वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन लाइनर विद विकास पेंटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2019 की ये सेट नंबर 24 है। दोस्तों, आप लोग जो क्वेश्चन किए हैं ये सब देखते रहिएगा और चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ये सब प्रीवियस ईयर है, आप लोग ज़रूर फॉलो करें। कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर मस्ट होता है, तो उम्मीद है आप लोग अच्छा से करते होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? तो ये है ब्रह्मपुत्रा। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है? तो ताइवान से। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्रा ताइवान से। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस रासायनिक प्रतीक SI द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? किसको किया जाता है? सिलिकॉन को। किसको? सिलिकॉन। 2 का 4। क्वेश्चन नंबर 3, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे है? तो दोस्तों ये है देहरादून। कहाँ पे है? देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। सबसे ज़्यादा वन वाला प्रदेश कौन है? तो मध्य प्रदेश। सबसे कम वन वाला प्रदेश कौन सा है? हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 4, खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन पहुंच को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? भोजन की सुलभता। भोजन की सुलभता, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। वर्ष 2028 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? तो USA। USA की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC कौन से नदी के? USA के राजधानी वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC किस नदी किनारे है? पोमोटेक के है। USA के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। USA के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जेसी वेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य की न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कौन सा प्राधिकरण करता है? कौन सा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग। कौन? राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य करेगा राज्य लोक सेवा आयोग, संघ करेगा संघ लोक सेवा आयोग। टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन निम्नलिखित में से किस उपग्रह का ग्रह है? तो शनि। कौन सा? शनि। सूर्य से किसी ग्रह की दूरी बढ़ने पर कौन सा कारण बढ़ता है? किसके कारण बढ़ता है? चलिए एक ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन है, देखें। तो घूर्णन अंतराल के कारण। किसके कारण? घूर्णन अंतराल के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में। कब लौटे थे? 1915 में, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की संविधान सभा में कितनी प्रमुख समितियां थी? कितनी थी? तो 8 समितियां थी। कितनी? 8। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी अधिनियम ब्रिटिश भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की अनुमति देता है? कौन सा देता है? तो ये देता है भारत सरकार अधिनियम। कौन देता है? भारत सरकार अधिनियम 1935। अपने संविधान में इस अधिनियम का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। अधिकांश अनुच्छेद इसी संविधान से लिया गया है, इसी अधिनियम से लिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 12, निचली हिमालय श्रृंखला और शिवालिक के बीच कौन अधोमुखी घाटियों को कहा जाता है? कौन है? तो यह है दून। किसके कहते हैं? दून। क्वेश्चन नंबर 13, सुरक्षा और बंधन के रूप में निम्न में से किस त्योहार को जाना जाता है? तो किस त्योहार को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रक्षाबंधन। ऑप्शन नंबर 3, रक्षाबंधन भाई बहन की हिफाजत के लिए दुआ करती है। क्वेश्चन नंबर 14, 46वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2010 में। कब? 2010। उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में निम्न में कौन सा शामिल है? ग्रीष्मकालीन में कौन शामिल है? गोल्फ। कौन है? गोल्फ। भारत के फेमस गोल्फ खिलाड़ी कौन है? अदिति अशोक और दीक्षा डागर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, कठियावाड़ प्रायद्वीप निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? तो किस राज्य में पाया जाता है? गुजरात में। कौन सा? गुजरात। गुजरात का चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात का गवर्नर आचार्य देव। कौन है? आचार्य देव। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में शहरी स्थानीय सरकार की कितने प्रकार होते हैं? तो इसमें 8 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार। निम्न में कौन सा उत्तक पादपों में पाया जाने वाला जटिल अस्थायी उत्तक है? तो ये है जाइलम। कौन है? जाइलम। जाइलम द्वारा जल जाता है, फ्लोएम द्वारा क्या होता है? क्या कहते हैं? जाइलम द्वारा जल जाता है, फ्लोएम द्वारा खनिज पदार्थ जाता है। क्या जाता है? खनिज पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 19, अपघटन अभिक्रिया में किसका क्षय होता है और क्या निर्माण करता है? तो इसमें होगा ऑक्सीजन। कौन भाग लेता है? ऑक्सीजन भाग लेता है और हाइड्रोजन का क्षय होता है, हाइड्रोजन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर 4 के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 10, संतों के एक समूह सिद्धार्थ का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से? तमिलनाडु। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर है R.N. रवि। कोयम्बटूर, ये सब कहाँ पे है? ये सब तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस महासागर में सारगोसो सागर स्थित है? क्या है? सारगोसो सागर स्थित है। तो यह है अटलांटिक महासागर में। किसमें? अटलांटिक महासागर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखी है V.D. सावरकर। कौन? V.D. सावरकर। मस्कट निम्न में से किस देश की राजधानी है? मस्कट ओमान की राजधानी है। देखिए दोस्तों, हम बहुत बार राजधानी हुआ, मुद्रा हुआ और प्रेसिडेंट, ये सब हम बार बार रिपीट करते हैं। आप लोग भी सेम उसी प्रकार रिपीट करें और रिलेट करके याद कीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। RPF कांस्टेबल में देखा गया है खेल से और स्टेट एंड कैपिटल बहुत बार पूछा गया है। अगर आप 1 से 2 बार देख लेते हैं, ये आपको 2 से 3 नंबर आपका छूटेगा नहीं। हम तो कहेंगे कि इसको अच्छा से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। वर्ष 1909 में ब्रिटिश वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे SP सिन्हा। कौन थे? SP सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 25,
राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो यह 250। कितना है? 250। ऑप्शन नंबर 3। राज्यसभा के सभापति पदेन सभापति कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। क्वेश्चन नंबर 26। अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन, रोजगार और कुल मूल्य स्तर जैसे घटकों का समग्र उत्पादन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? समष्टि अर्थव्यवस्था। क्या कहलाता है? समष्टि अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 27। 27 कश्मीर के राजाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाली पुस्तक राजतरंगिणी निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो राजतरंगिणी कलहन के द्वारा लिखा गया। बहुत फेमस पुस्तक है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? तो कलहन। क्वेश्चन नंबर 28। लेंस की क्षमता को डैश के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित करता है। किसके रूप में परिभाषित करता है? तो ये फोकल दूरी के। किसके? फोकल दूरी। क्वेश्चन नंबर 29। वर्ष 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 5000 मीटर और 10,000 मीटर दौड़ की दोनों स्पर्धाओं के स्वर्ण पदक किसने जीता था? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो ये है मोहम्मद फराह। कौन है? मोहम्मद फराह। दोनों 5000 और 10,000 दोनों में ये गोल्ड मेडल जो जीती थी मोहम्मद फराह। क्वेश्चन नंबर 30। वर्ष 2016 में यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीता था? तो ये जीता था पुर्तगाल। किसने? पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। क्या है? लिस्बन। क्वेश्चन नंबर 31। खो खो के खेल में खो शब्द का अर्थ क्या है? खो के शब्द में खो का शब्द क्या है? तो यह है जाओ पकड़ो। क्या है? जाओ पकड़ो। ऑप्शन नंबर 2। खो खो भारत के स्थानीय गेम। क्या है? स्थानीय। खो खो कबड्डी सब भारत के स्थानीय गेम है, माने भारत से ही निकला हुआ गेम है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 भारत में ही हुआ है और गोल्ड मेडल भारत ने ही जीता है। क्वेश्चन नंबर 32। ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासी सरकारों की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो ये पंचायती राज कहलाती। क्या कहलाती है? पंचायती राज। पंचायती राज कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये राजस्थान से स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय, जिसकी मृत्यु लाठी के चार्ज के दौरान अंग्रेजों द्वारा लाठी चार्ज में हो गई थी। लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 34। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान का कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 50A की किस उप अनुच्छेद में दिया गया है? किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 51 के A के A में। कौन में? अनुच्छेद 51 के A के A में। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 35। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की किस समिति द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया? तो कौन थे? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1940 में। कब आया था? 1940 में। क्वेश्चन नंबर 36। भारत ने एशिया कप का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन स्थापित किया। मैंने कहाँ पे किया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। कहाँ किया है? ऑप्शन देखते हैं। ये कांडला। कहाँ पे? कांडला। कांडला कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 37। बांस के
साथ किए जाने वाले नृत्य चिराव के लिए निम्न में कौन सा राज्य जाना जाता है? चिराव के लिए कौन सा फेमस है? मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजॉल। कौन है? आइजॉल। क्वेश्चन नंबर 38, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल क्या है? इसका क्या है? रुद्रप्रयाग। कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग, हरियाणा में पड़ता है रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 39, दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों के कणों के स्वतः मिश्रण की क्रिया क्या कहलाती है? दो प्रकार मिश्रण स्वयं मिले उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रसरण। क्या कहते हैं? प्रसरण। क्वेश्चन नंबर 40, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 2000 में। कब? 2000 में। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाटी श्रेणी में नहीं आता है? तो ये है तेलंगाना। कौन है? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में किसे सामान्यतः स्पंज कहा जाता है? किसे स्पंज कहा जाता है? पोरीफेरा को। क्या? पोरीफेरा। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व की सबसे बड़ा हिमनद किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व की सबसे बड़ा हिमनद किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका में। कहाँ? अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध हॉकी से है? तो धनराज पिल्लई। धनराज पिल्लई हॉकी से है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस है। रोजर बिन्नी क्रिकेट से है, जो कि अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। महेश भूपति बैडमिंटन से है। क्या है? बैडमिंटन से है। क्वेश्चन नंबर 45, भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जाती है? किसमें की जाती है? तो ये की जाता है भ्रूण में। किसमें? भ्रूण में।